कस्टमर को कैसे संतुष्ट किया जाए। कस्टमर को संतुष्ट करने का 3 ही चरण होता है। सबसे पहला चरण है कि उसको अपने प्रोडक्ट के विषय में और अपने प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट के विषय में आप विस्तृत जानकारी दीजिए और उसे संतुष्ट करिए कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के मुकाबले कैसे अच्छा है। पहला चरण। दूसरा चरण यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो भी उसके सरकारी कागज, रिकॉर्ड, लाइसेंस, पेपर आदि जो भी होते हैं, वह सारी फॉर्मेलिटी आपके पास पूरी होनी चाहिए, जिससे कि आपने पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाई है, कस्टमर को इस बात की सूचना जाए। और तीसरी चीज, कस्टमर के साथ आपका बराबर संवाद बना रहना चाहिए। अगर कस्टमर की किसी भी विषय में कोई भी जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को तुरंत शांत करें। अगर उसने 1 बार फोन किया, 2 बार फोन किया, 3 बार फोन किया, आप परिस्थितिवश, व्यस्ततावश फोन नहीं उठा पाए, तो आप उसको मैसेज कर दीजिए। आधे घंटे बाद बात होगी, 1 घंटे बाद बात होगी, तो उसमें वो आश्वस्त हो गए। लेकिन वो फोन कर रहा है और आप फोन नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब कस्टमर हमेशा ये समझेगा कि आप उसका फोन नहीं उठाना चाहते हैं, और ये चीजें आपके विश्वास को खत्म कर। इसी तरह अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अपने उत्पाद को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूचनाएं अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर संतुष्ट कर सकते हैं। हमेशा प्रयास ये भी करिए कि जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका ग्राहक है, उसकी बैकग्राउंड का आपको पता होना चाहिए। अगर कोई कंज्यूमर ग्रामीण अंचल का है तो उससे वार्ता का क्रम अलग होगा। कोई शहरी क्षेत्र का है तो उससे वार्ता का क्रम अलग होगा। कोई अति विकसित सोसाइटी का है तो उससे वार्ता का क्रम अलग होगा। इस तरह आपके कस्टमर जिसको आप सामान बेच रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसके साथ अगर आपका संवाद हो रहा है तो आप 5 से 7 सेकंड में उस कस्टमर की बैकग्राउंड की जानकारी जरूर ले लीजिए। जैसे कि उससे पूछिए, भैया कहाँ रहते हैं, वो बता देगा मैं फला गांव में रहता हूं। बस समझ लीजिए कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी। वो बताएगा मैं शहर में फला जगह रहता हूं, आप समझ जाएंगे शहरी पृष्ठभूमि का आदमी। या जो भी वह जवाब देता है उसके अनुसार आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। और अगर आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर के पास आपके प्रोडक्ट के विषय में है तो उसको धन्यवाद तुरंत दे दीजिए कि मैं आपके विचार से सहमत हूं, ये जो इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी ये मेरे पास नहीं थी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इस विषय पर भी विचार करता हूं। क्योंकि बहुत सी सूचनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो कस्टमर ने आपको दी लेकिन वह सूचना आपके पास नहीं। ऐसी स्थिति में अगर आप कस्टमर के मुकाबले अधिक होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो वह कस्टमर आपको बेवकूफ समझेगा और आपकी विश्वसनीयता वह प्रश्न चिन्ह लगा देगा। इसलिए अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई कस्टमर आपको ऐसी देता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप उसे तुरंत धन्यवाद दे दीजिए। इससे वह आपके प्रति संवेदनशील है।